सो यार इंडिया में शार्क टैंक आने के बाद हर एक दूसरा बंदा अपने आप को एक बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर कहने लगा है। बट मेरा पॉइंट ये है कि रनिंग अ बिजनेस इज़ नॉट दैट मच ईजी, बिकॉज जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें काफ़ी सारे हर्डल्स आते हैं और उन हर्डल्स को जानना और उसके लिए एक प्रॉपर सोल्यूशन होना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिफोर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन द फर्स्ट 100 डेज ऑफ योर बिजनेस। बिकॉज पहले जो 100 दिन होते हैं आपके बिजनेस के, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टू लॉन्चिंग इट एंड टेकिंग इट फॉरवर्ड, पहले जो 100 दिन होते हैं आपके बिजनेस के, दोज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि इन 100 दिनों में हम कौन से टॉप 5 मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड कर सकते हैं जिससे कि हमारा बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस कहला सके। ओके, सो हेलो एंड वेलकम टू आश्रय एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन द फर्स्ट 100 डेज ऑफ योर बिजनेस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्ट्रेट अवे। ठीक है, सो पहला जो मिस्टेक है ना वो बहुत ही मेजर मिस्टेक है एंड इट कैन हैम्पर द होल लाइफ ऑफ योर बिजनेस। सो द फर्स्ट मिस्टेक इज नॉट हैविंग अ क्लियर बिजनेस प्लान। देखो, किसी भी चीज को करने से पहले ना हमें प्लानिंग करनी होती है, चाहे आप वो एजुकेशन में हैं या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं। यू शुड हैव अ क्लियर प्लान कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे एंड हाउ यू विल टेक इट फॉरवर्ड। सो बिजनेस के अंदर बिजनेस प्लान होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास कम से कम फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर का आपके पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए जिसमें मेंशन होना चाहिए ईच एंड एवरी डिटेल्स अबाउट योर बिजनेस कि आप क्या करने वाले हैं, आप कैसे चीज़ों को आगे ले जाने वाले हैं, किस टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। ये सारी चीजें आपके बिजनेस प्लान के अंदर होनी चाहिए ताकि आपको पता रहे कि हाँ, मुझे इस महीने क्या करना है, नेक्स्ट मंथ मुझे क्या करना है, कब मुझे कितने लोगों को हायर करना है, यहां तक कि मतलब एक्सपेंसेस आपके क्या क्या होने वाले हैं, मार्केटिंग में आप क्या क्या चीज़ें कब एडॉप्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस प्लान में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हम लोग एक बिजनेस प्लान कैसे बनाएं इसके ऊपर अगर हम लोग वीडियो करें, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें सो दैट वी कैन मेक अ वीडियो ऑन दिस कि हमें एक बिजनेस प्लान कैसे बनाना चाहिए और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए, एक बिजनेस प्लान में क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए जिससे कि हमारा बिजनेस मतलब काफ़ी स्मूथली रन हो सके फॉर द नेक्स्ट मल्टीपल ईयर्स। ठीक है, सो पहली चीज़ है कि काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस प्लान नहीं बनाते हैं विच अल्टीमेटली लीड्स टू फेलियर। ठीक है, तो आपके पास एक बिजनेस प्लान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इग्नोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। देखो, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम एक प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं एंड प्रोडक्ट चूज करने के बाद हम लग जाते हैं सेल्स करने के पीछे। बट द पॉइंट इज कि सेल्स आपका तभी होगा जब आप कुछ ना कुछ तो मार्केटिंग करेंगे। अगर आपका मार्केटिंग नहीं हो रहा है या फिर आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय बिजनेस। जब हम लोगों ने अपना बिजनेस आश्रय हाइजीन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड हमने शुरुआत में शुरू किया था, सो हमें लगा था ना कि बिना मार्केटिंग का हम चीज़ें करेंगे, लोगों से जाएंगे, बातें करेंगे, वी विल टेल देम अबाउट आवर प्रोडक्ट, हम उनसे बताएंगे हमारा प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट लेटर ऑन वी रियलाइज्ड कि अगर हमें प्रोडक्ट को सेल अच्छे से करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है तो हमें मार्केटिंग तो करना ही पड़ेगा। अगर हम मार्केटिंग नहीं करते हैं तो चांसेस हैं कि लोग हमारे प्रोडक्ट के साथ उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। सो फिर हम लोगों ने अपने बिजनेस में धीरे धीरे मार्केटिंग स्टार्ट किया। हम लोगों ने कुछ पोस्टर्स प्रिंट करवाए, हम लोगों ने पोस्टर्स लगवाए एंड वी टुक मल्टीपल प्लानिंग एंड वी डिड द मार्केटिंग फॉर आवर बिजनेस। और अभी के टाइम पे भी हम लोग वी आर नॉट डूइंग दैट ग्रेट मार्केटिंग, बट मैं ये बताना चाहता हूं कि बिना मार्केटिंग के आपको बिजनेस को लंबे समय तक सस्टेन करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सेल्स के साथ साथ आपको अपने मार्केटिंग पे फोकस ज्यादा करना है। मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इट प्लेज अ मेजर रोल इन एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस आप करो, आपको मार्केटिंग और ब्रांडिंग वगैरह तो करना ही पड़ेगा। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू दैट। ठीक है, आप वो मार्केटिंग चाहे छोटे लेवल पे करो या फिर कम बजट के अंदर अगर आपको करना है तो यू कैन गो डिजिटल। ठीक है, डिजिटली आप
बहुत ही कम बजट में आप मार्केटिंग कर सकते हो थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग, थ्रू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर स्टेप्स। ओके, सो अगर आपको कम बजट में करना है, यू कैन गो डिजिटल। अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है, यू कैन गो ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऑल्सो, लाइक ऑफलाइन मार्केटिंग एंड ऑल। और अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, सो यू कैन डू हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल यहाँ पे मतलब है कि आप यू कैन डू डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो, यू कैन डू ऑफलाइन मार्केटिंग ऑल्सो, एंड यू कैन डू अदर टाइप ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑल्सो। सो दूसरा जो मेजर मिस्टेक था ना, वो था कि इग्नोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, नाउ इसी से रिलेटेड जो तीसरा जो पॉइंट है ना, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बन जाता है कि फेलिंग टू मैनेज कैश फ्लो। देखो कैश फ्लो बेसिकली क्या होता है, ये चीज मैं पहले आपको बता देता हूं कि आपके बिजनेस में कहां से पैसा आएगा और कहां कहां वो पैसा जाएगा, दैट इज बेसिकली कैश फ्लो। ठीक है, तो जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें तो सबसे पहली बात हमें क्लियर ही नहीं रहता है कि हमें पैसा कहां लगाना है, और हमें वो पैसा जब हम लगाएंगे तो हमारे पास रिटर्न कैसे और कब तक आएगा रिटर्न। ठीक है, एंड दिस मिस्टेक ना, ये जो मिस्टेक है ये मैंने खुद किया हुआ है, एंड वो रिजल्ट मुझे दिखा अपने बिजनेस में। कुछ टाइम बाद मुझे वो रिजल्ट दिखा, एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने धीरे धीरे कैश फ्लो की प्लानिंग करनी शुरू की कि कैश फ्लो कैसे मेंटेन करें, कैश फ्लो को कैसे प्लान करें। बिकॉज चाहे आप मार्केटिंग कर रहे हो, अगर आप मार्केटिंग में सपोज करो आपने 1 लाख रुपए डाला, तो आपको पता रहना चाहिए ना कि इस 1 लाख रुपए का ROI हमें कितने समय में आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो कि अच्छा हमें इस टाइम तक बिजनेस को कैसे सस्टेन करना है। तो कैश फ्लो मेंटेन करना ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या फिर कोई भी फाइनेंशियल बिजनेस के अंदर मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड दिस यू विल इवेंचुअली रियलाइज। सो ये जो तीसरा मिस्टेक है ना, ये तो सब मान लो कि आप, ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक है। अगर आप इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करते हो तो अल्टीमेटली यू विल सफर लॉसेस, एंड यहां तक ये भी हो सकता है ना कि यू विल कम एट ए स्टेज जहां पे आपको अपना बिजनेस शट डाउन भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो कैश फ्लो मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एक सिंपल सा ट्रिक मैं बता देता हूं ये चीज मेंटेन करने के लिए। इसमें ना सपोज करो आप मान लो ये अप्रैल चल रहा है, नेक्स्ट मंथ विल बी मई, तो आपको पता रहना चाहिए ना कि मई में हम कितना सेल करने वाले हैं, किस किस चैनल के थ्रू हम सेल्स करेंगे। ठीक है, हमें कहां से कितना रेवेन्यू आएगा। ठीक है, अब उस पैसे को अगर हम मार्केटिंग में डालना है, ठीक है, तो हमें डिजिटल मार्केटिंग में हमें कितना डालना है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें कितना डालना है, एंड हमें इन सारे मीडियम से हमें कितना रिटर्न आएगा, वो सारी चीजें आपको ना एक रफ फिगर कैलकुलेट करके रखना है, ताकि आपके पास एक स्केलेटन रहे कि हाँ भाई मैंने यहाँ इतना इतना सेल किया, यहाँ से इतना इतना पैसा आया, और यहाँ मैंने इसको स्पेंड किया। सो इससे आपके पास एक क्लियर फिगर रहेगा। ठीक है, एंड आप इसको फेयर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। आगे चल के आप एक स्प्रेडशीट भी बना सकते हो, आप गूगल स्प्रेडशीट का यूज करके आप कैश फ्लो बना सकते हो। सो वी विल डूइंग अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन मैनेजिंग कैश फ्लो इन द अपकमिंग सेक्शंस। ओके, तो आगे के वीडियोस में हम लोग इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे कि कैश फ्लो हम कैसे मैनेज करें। ठीक है, अब चौथा प्रॉब्लम जो है ना, ये तो मुझे लगता है कि सब लोग ही फेस करते हैं, यहाँ कि मैं भी फेस करता था, एंड शायद मैं अभी भी अपने आप मैं रियलाइज करता हूँ कि आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम। ये है ना कि ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सपोज करो मैं बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, शुरुआत में मैं सोचूंगा ना कि सेल्स मैं ही कर लूंगा, मार्केटिंग मैं ही कर लूंगा, अकाउंट भी मैं ही हैंडल कर लूंगा, कॉल्स वगैरह करके कस्टमर भी मैं ही कन्वर्ट कर दूंगा। बिकॉज एक बिजनेसमैन अपने आप को ना समझता है कि ही कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, उससे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, बट दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक एनी वन कैन कमिट इन अ बिजनेस। मेरा पॉइंट ये है कि आपको अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझना है। ठीक है, कि आप ही करोगे तभी ये चीज अच्छे से होगा, आपके अलावा भी लोग बैठे हुए हैं जो अच्छे से इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर एक टास्क के लिए अपनी अलग अलग टीम बनानी है। ठीक है, सपोज करो हमारे बिजनेस का अगर केस लिया जाए, सो वी आर क्रिएटिंग मल्टीपल टीम्स जो कि अलग अलग टास्क को हैंडल करेंगे। ठीक है, जो अलग अलग सब फील्ड के लिए हमारे पास अलग बंदे हैं। ठीक है, कस्टमर से कॉल्स करके ऑर्डर्स लेने के लिए अलग बंदे हैं, एंड हर चीज के लिए अलग डिसाइडेड लोग हैं कि हाँ ये बंदा ये चीज करेगा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, बिकॉज दैट विल लीड टू बिकॉज इट विल अगर आप सब चीज खुद से करना चाहोगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। ठीक है, एंड यू विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली, आगे की प्लानिंग आप नहीं कर पाओगे। अगर सारी चीजों में अगर आप रेपिटेटिव टास्क खुद करते हो तो आगे की प्लानिंग आप अपने बिजनेस में खुद नहीं कर पाओगे। मतलब ये है कि आपके पास जो चीजें आपको लगती है ना कि
मतलब आप इसको डेलीगेट कर सकते हैं, कोई और बंदा भी इस चीज को कर सकता है. सो जस्ट डेलीगेट दोस टास्क टू दोस पीपल एंड वो लोग आपसे बेहतर वो चीज करके आपको दे देंगे. ठीक है. सो डोंट डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ इफ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस. ठीक है. आप 3-4 लोगों की टीम बनाओ, छोटी सी टीम बनाओ एंड जस्ट डिवाइड द टास्क इनटू दोज 4 पीपल, ताकि वो 4 लोग उस टास्क को मिलके अच्छे से थोड़ा कंक्लूड कर लें, ताकि आपके ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए. और अगर आपके ऊपर जब ज्यादा बर्डन नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, आप और चीजों की प्लानिंग कर पाओगे कि हमें आगे क्या करना है, कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करना है. सो डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ. ठीक है. अब 5वां एंड द लास्ट मिस्टेक विच आई थिंक इज मतलब होता है, मतलब ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू इज दैट दे डोंट हैव अ सपोर्ट सिस्टम. यानी कि सपोज जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है ना, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एंड देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स ना जो आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकते हो. ठीक है. तो आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके. इट माइट बी अ फ्रेंड, इट माइट बी अ रिलेटिव, इट माइट बी अ मेंटर और एनीवन जो कि आपको सपोर्ट कर सकते. कोई गलती करो तो दे कैन गाइड यू कि हाँ चलो ये गलती हुई, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. बिकॉज पॉइंट ये है ना कि आप अपनी टीम के साथ सारी बातें नहीं शेयर कर सकते, बिकॉज दैट इज नॉट अ गुड थिंग. ठीक है. सो आपको ये बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए ना कि मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम रहना चाहिए जिससे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करो एंड इवेंचुअली वो प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन निकल के आ जाए. ठीक है. सो ट्राई टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट इन योर बिजनेस, बिकॉज आगे चल के ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं. बट शुरुआत के टाइम पे ना आपके पास कोई ना कोई तो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझे और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इन अ पॉजिटिव मैनर निकाल सके, जो आपको डिमोटिवेट ना करे एंड ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ लाइक दोस. ठीक है. सो आपको इन सारी चीजों पे थोड़ा फोकस करना होगा. सो ये जो 5 मिस्टेक्स थी ना, सबसे पहले नॉट हैविंग अ क्लियर बिजनेस प्लान. सेकेंड इज दैट not planning, not giving importance to marketing. तीसरा है failing to manage cash flow. चौथा जो है वो है trying to do everything by yourself. And the 5th point is that not having a support system. So these were the top 5 mistakes जो majority of businesses करते हैं and they eventually fail. अगर आपको ये पता नहीं है ना कि आप आगे क्या मिस्टेक करने वाले हो, then पॉसिबिलिटी है कि आप फेलियर के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे. सो इफ यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस, ओके, और यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, जस्ट अवॉइड दीज 5 मिस्टेक्स एंड आई एम श्योर कि आप अगर ये 5 मिस्टेक्स कमिट नहीं करते हो देन यू विल हैव अ लॉन्ग रन इन योर बिजनेस. सो दीज वर माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो कि मैंने फेस किया है, जो आई थिंक द अपकमिंग जनरेशन शुड नॉट फेस और द अपकमिंग बिजनेसमैन और द एंटरप्रेन्योर शुड नॉट फेस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर जो बिजनेसेस को काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड टिल दैट टाइम एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.